नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो तीन चीज़ें बहुत शानदार आपकी हथेली में है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पर बन रहा है, ये आकार पूरी तरह से आयताकार है, मानी दार्शनिक हथेली आपकी है और पॉजिटिव सोच आपकी जीवन में ज़्यादा हावी रहेगी। इसका आपको लाभ भी मिलेगा। ये शानदार चीज़ें दिखाई दे रही है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं, अगर आप जो है नौकरी के क्षेत्र में काम करते हैं तो इस क्षेत्र में जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता होते हैं ना, जैसे टीचिंग का काम है, जैसे जुडिशरी का काम है, ऐसे कामों में या अन्य प्रकार के कुछ काम होते हैं जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता है या जिसमें दिमाग से बहुत ज़्यादा काम चलता है, ऐसे करियर में आप ज़्यादा सफल होंगे, कामयाबी आपको ज़्यादा मिलेगी और आपको जो है सुटेबल भी रहेगा ये काम। और इस चीज़ को दिखा रहा है आपकी मस्तिष्क की रेखा। आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत शानदार है। एक विवेकवान व्यक्तित्व के धनी हैं आप, लेकिन वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आप देखेंगे बहुत अच्छी सफलता भी आपको हासिल होने वाली है। लेकिन आपका जो मन है ना, वो कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी जो कल्पना की शक्ति है बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ देखिएगा अपनी हथेली में, यहाँ पे ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, शानदार रूप में है और इसी बृहस्पति पर्वत के प्रभाव से निकलती हुई, जिसमें शनि का भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा सूर्य की तरफ स्पष्ट रूप में जा रही है, सूर्य पर मिल रही है। देखिएगा स्पष्ट बताता है ये। अगर कोई रेखा बृहस्पति के प्रभाव को लेकर इस प्रकार से इस पर्वत के प्रभाव को लेके इस पर्वत पे चली जाती है, सूर्य पर्वत पे चली जाती है, तो ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, चाहे वो ट्यूशन वगैरह का काम कर सकते हैं, चाहे वो जो है किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या किसी भी प्रकार में अगर ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। क्योंकि बृहस्पति है, बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक माना गया है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो काउंसलिंग का काम भी बहुत बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये संभावना रहती है। तो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो या काउंसलिंग का कोई काम हो, ठीक है ना, ऐसे कामों में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इसका प्रभाव पड़ रहा है जुडिशरी का काम या मैनेजमेंट का काम आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तीसरी बात, इस रेखा के बड़े फायदे हैं क्योंकि ये क्या है, सूर्य की लकीर है, गुरु का प्रभाव लिए हुए है। तो आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ है और आगे बहुत बड़े इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। ये स्पष्ट संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है और अभी भी यहाँ पे है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो मंगल पे एक लकीर शानदार दिखाई दे रही है, निम्न मंगल पे।
ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपके अंदर कुछ घटनाएं अलग घटती हुई दिख रही हैं, जो आपके जीवन को एक शानदार आयामों में ले जाएगा। एक तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और आपको लगने वाला है कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभरने वाला है आपका कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं, किसी भी आदमी को देखें जिसकी अगर ये रेखा है, किसी भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और दोनों हाथों में से किसी भी हाथ में हो, ये रेखा अगर है तो ज़्यादातर ऐसे जातक जो होते हैं या जातिकाएं होती हैं, वो अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग कभी भी विश्राम नहीं लेते हैं। ठीक है ना, 100% में से 80% लोग ऐसे ही होते हैं। और ये रेखा ये भी बता रहा है कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इसका लाभ प्राप्त करने वाला है। दूसरी बात देखें, इसका प्रभाव सूर्य पर पड़ता है। सूर्य पे 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं। सूर्य पे 2 लकीरों का मतलब है आपको अपने संतान का सुख मिलेगा, मानी परिवार का सपोर्ट जो है, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात है आपको यश की प्राप्ति होगी, और तीसरी बात है आपको कहीं ना कहीं अच्छी संपत्ति का लाभ मिलेगा, मानी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है आपके। ये चीज़ को बताता है, विपुल संपत्ति के योग, अगर आप सही तरीके से चले तो विपुल संपत्ति के योग है। अब यहाँ से एक रेखा स्पष्ट तरीके से आ रही है, विदेशों से धन दिलाती है ये रेखा। साहसिक कार्यों में आप जो है सफल होंगे और विदेशों से आप धन की प्राप्ति करने वाले हैं, और वर्तमान में तो आप विदेश में ही रह रहे हैं। अब बुध पे देखेंगे आप, इस प्रकार की स्पष्ट लकीरें हैं। बुध पे ये स्पष्ट लकीरों का होना बताता है कि 2-4 भाषाओं के आप ज्ञाता है, आपके अंदर सेवा भाव है, और जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं, जो व्यापारिक प्रतिभा है वो आपके अंदर है। और आर्थिक मामले में देखें तो बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपका अपने पास रहेगा, मानी आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत शानदार रहने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से ये कुछ लकीरें दिख रही हैं और ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य योग दिखाई दे रहा है, इस पे चलते हैं। फिर मैं आपके जो सवालात हैं, जो आपने पूछे हैं, आपके मन में आए हैं तो आपने पूछ लिए हैं, उसकी ओर चलते हैं। अब देखिएगा, जो योग मैं बता रहा हूँ उस योग वाले 2 ही चीज़ जीवन में करते हैं और इन 2 चीज़ों में ही सफल होते हैं। सबसे पहले देखें, बुध पे ही चलते हैं। बुध पे लकीरें शानदार हैं। बुध स्थिति में भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाणी को बताता है, मानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, जबरदस्त है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी है आपकी। और ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। अगर आप जीवन काल में योजना बनाकर चले तो आपका विशेष फायदा होगा। जो भी कार्य आप एक बार प्रारंभ करें, कोशिश करें, अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें। ये क्वालिटी आपको जीवन में सफल बनाएगी। यहाँ पे ये विकसित और सुंदर अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिएगा,
अगर व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित आप किसी भी काम को करें तो ऐसे कामों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, एक रेखा इसको काट रही है और सीधा इधर जा रही है। दाम्पत्य जीवन में कभी अगर तकरार वगैरह की नौबत आए तो आपको थोड़ा वहाँ पे जो है चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। व्यापार की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक रेखा जो है आपकी इधर से आती हुई दिखाई दे रही है और यही आपकी बिजनेस की लाइन है। ये रेखा बता रही है कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में आने वाले समय में जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको सफलता बहुत शानदार रूप में मिलने वाली है और बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। वाणी को बेचना, मैंने पहले ही कहा है ना, आपकी हर तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि वाणी को बेचकर मानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अगर आपने पेट का ध्यान नहीं दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान नहीं दिया तो पेट से संबंधित रोग, स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो खान पान पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब इससे संबंधित देखेंगे, ये उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। अब देखिएगा, जब ये उंगली लंबी होती है, इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति या तो जो है अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है या प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे या इससे संबंधित क्षेत्र में काम करे। ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है देखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहती है, आपकी है। आपके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है जो आपको सफल बना रहा है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, और यही चीज आपको जो है शानदार स्थिति में ले आएगा। यह है बुद्ध योग, लेकिन राजयोग नहीं बनाता ये बुद्ध केवल अकेला। अब यहाँ पे देखेंगे ये है सूर्य। यहाँ पे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर है। क्या बता रहा है ये कि यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, मानी ये स्पष्ट बता रहा है आने वाले समय में आपको यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाएंगे, फेम पाएंगे और जिस काम की आप ठान रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम, ऐसे कार्य में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे अगर आप मेहनत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये उंगली इस तरह से दिख रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एकाग्रता रखनी पड़ेगी, आप सफल होंगे, ठीक है ना। और बिजनेस में जाना चाहते हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, काउंसलिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, जुडिशरी का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में आप जो है अपना व्यापार भी कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे बुद्धादित्य योग कैसे बन रहा है और प्रैक्टिकल रूप में यही होता है। ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये उंगली आपकी इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट है। ये है बुद्धादित्य योग, बुद्ध और आदित्य से बना योग। ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं और सफलता की प्राप्ति करते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश
सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में अपनी पहचान बनाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ठीक, सारे चिन्ह बहुत अच्छे हैं, योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब चलते हैं आपके कुछ सवालों पे। यहाँ पे आपने पहला प्रश्न लिखा है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, शानदार राजयोग आपके जीवन में बना हुआ है। शानदार जो रेखाएं मैंने बताई है वो बनी हुई है, उसके शानदार और अच्छे परिणाम जीवन में उतर कर आएंगे। हाँ, वर्तमान समय में अगर देखें तो शुक्र में यहाँ पे जाल बन गया है। किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से अभी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो अंदर की खुशी होनी चाहिए उन खुशियों में हल्की कमी दिखाई दे रही है, पूर्ण खुशी नहीं दिख रही है। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। दूसरा, आप लिखते हैं पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो आपको अपने बच्चों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और पारिवारिक स्थिति आगे चलकर आपकी शानदार दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा शुक्र के कारण उतार चढ़ाव की हल्की स्थितियां दिख रही हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बृहस्पति अच्छा है। तीसरा प्रश्न आप आर्थिक स्थिति को लेकर लिखते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो और आने वाले समय में यश की प्राप्ति दिखाई दे रही है, संतान सुख बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और विपुल संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति वास्तव में बहुत सुंदर रहने वाली है। आप लिख रहे हैं बिजनेस कैसा रहेगा और प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। देखिए, बिजनेस लाइन देखकर मैंने बता दिया है और इन रेखाओं को देख के बता दिया है। अगर आप जिस प्रकार के व्यापार मैंने बताए आपको उस प्रकार के करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप लिखते हैं पैसा कितना है। पैसा आपके जीवन में उतना है जितनी आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता है। आप करके देखिएगा, ये जो लाइन है आपको जीवन में जबरदस्त फायदा देगी, ये स्पष्ट तरीके से बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब आप लिखते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को लेके मैंने एक जो है थोड़ा सावधान आपको कर लिया है और यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है कि जीवन में थोड़ा, चाहे आप कितनी भी सफल हो जाएं, आपके जीवन में हल्का फुल्का संघर्ष रहेगा और कोई न कोई थोड़ी सी चिंताएं भी बनी रहेंगी जो आंशिक रूप से दिख रहा है। कभी लॉटरी लग सकती है क्या। देखो, अचानक धन लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, तो लॉटरी वगैरह के चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापा कैसा रहेगा। देखिएगा, बुढ़ापा से पहले ही जीवन काल के 57वें वर्ष से बहुत अच्छा समय जीवन में उतर रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो आपके जो प्रमुख प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है। अब हथेली की तरफ पुनः चलते हैं और इसका विश्लेषण करके आपको बताते हैं। सबसे पहले देखें तो आपका अंगूठा बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। जीवन काल के 57वें वर्ष से बहुत शानदार समय जीवन में उतर रहा है, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, करुणा और दया का व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता होगी। एकाग्रता की थोड़ी कमी है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इस रेखा को देखते हैं तो ये इसके बीच में और इसके बीच में देख रही है
और देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है, जो बता रहा है आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने वाले हैं। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये अच्छी दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। जीवन की रेखा अगर स्पष्ट तरीके से देखें, देखिएगा ये प्रैक्टिकल रूप होता है जीवन रेखा का। जब अंत में दो भागों में विभक्त होती है तो ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की होती है, वास्तविक तरक्की जिसे कहते हैं, कामयाबी पाने वाली तरक्की, जो इंसान बहुत बड़ा कामयाब हो जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है। जन्म स्थान मतलब जहां उसने जन्म लिया हो, उससे बाहर, चाहे जो है कोई मेट्रो सिटी हो, दूसरा शहर हो, वहाँ वो व्यक्ति जो है तरक्की करता है, अपना मकान इत्यादि बना लेता है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। चाहकर भी जन्म स्थान में वापस थोड़ा कम आना होता है, ये कसक रहती है। या विदेश में जाकर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़ी कामयाबी पाता है और आपकी हथेली में अपने जन्म स्थान में नहीं, जन्म स्थान से दूर विदेशों में बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है। आप कामयाबी पाएंगे, जीवन को सुंदर रूप में निखार के आएंगे, क्योंकि ये रेखा भी यही बताती है आपकी विदेशों से धन की स्थिति। ये रेखा आपकी प्रॉपर्टी को बताती है, संतान सुख को बताती है, स्पष्ट तरीके से चीजें दिखाई दे रही है। अब इसको बल दे रही है ये वाली रेखाएं, इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे लोग विदेशों से ही जो है अपना धन कमाते हैं। ये रेखाएं जो इस रेखाओं पे मिल रहा है, ये स्पष्ट बताता है कि परिवार सहित व्यक्ति बाहर रहेगा, जन्म स्थान में नहीं रहेगा। ठीक, ये इस स्थिति को दिखाता है। अब यहाँ पे हल्की हल्की वर्टिकल रेखाएं हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ प्राप्त होगा आपको, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र यहाँ पे बेहतरीन है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहना, आकर्षण रहना, चाहे लग्जरी लाइफ हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, और ये चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत फायदा देगी। आपका निम्न मंगल कुछ ज़्यादा उठ गया है तो पराक्रम को बढ़ाता है। जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा है वो थोड़ा हावी रह सकता है और हल्का चिड़चिड़ा स्वभाव उत्पन्न हो सकता है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव आपका रहने वाला है। आपका बृहस्पति अगर देखें वाकई बहुत शानदार है, इसमें से कुछ आध्यात्मिक रेखाएं निकलकर कर्म की तरफ बढ़ रही है, तो धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी रुचि रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बड़ी तरक्की यहाँ पे आने वाले समय में दिख रही है। दूसरा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व जागृत हो रहा है। दूसरों की मदद करने की भावना अच्छी दिखाई दे रही है। जहाँ धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दिख रही है वहाँ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अर्जन करने वाले हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति दिखाई दे रही है। अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे महलों की ऊंचाई हो, ये आपका बृहस्पति बता रहा है।
शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे भाग्य रेखा धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। जो आर्थिक स्थिति है और करियर की स्थिति है आने वाले समय में उसमें स्थायित्व आएगा। सब कुछ होते हुए भी सूर्य यहाँ पे कमी दे रहा है। अगर सारा कुछ होते हुए भी आपका सूर्य अगर वास्तविक रूप में जागृत नहीं हुआ तो चीजें आधी अधूरी में रहेंगी। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। बुध के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी है। आपका मन मजबूत स्थिति में रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहने वाले हैं, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे और इसका लाभ कमाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।